नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं पटना के एक सटे इलाके में। इस गांव का नाम है बभनपुरा और यहाँ हम एक ऐसे शख्स से बात करने पहुँचे हैं कि जहाँ उन्होंने कोरोना की इस जंग में जीत हासिल की है और कैसे इस बीमारी का उन्होंने पता लगाया और कैसे उनको अनुभव हुआ, हम उनसे डायरेक्ट बात करेंगे। और ये हम आ गए यहाँ जिनसे हम आपसे मुलाकात कराने वाले थे, उन शख्स के पास में मौजूद है गए। आप अपना पूरा डिटेल्स बताएं कि कैसे आपको पता चला कि हमें कोरोना है, या और पूरी कहानी आप हमें बताएं। जैसे देखिए, पता तो ऐसा सच किसी इंसान को नहीं चल पाता कि भाई कोरोना है या नहीं, अनटिल एंड अनलेस कि वो मतलब या तो उसको लक्षण दिखने स्टार्ट हो जाए या फिर वो मतलब बीमार पड़ जाए, तभी उसको मतलब वो एक तरीके से संदेह की दृष्टि में आ सकता है। तो हुआ ऐसा ही कि मैं कोई जब आ रहा था, जब मैं प्लेन पे था, तो मैंने सोचा कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ फ़्लाइट में ट्रैवल किया हूँ। 18 तारीख को मेरी फ़्लाइट थी ग्लासगो से डायरेक्ट इंडिया के मुंबई के लिए। बहुत सारे लोगों के साथ ट्रैवल किया था, तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे लोग, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आउटब्रेक हो चुका था यूके में, काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब संक्रमण। यूके में कहाँ पढ़ाई करते हैं? यूके में हम एडिनब्रा शहर में पढ़ाई करते हैं। एडिनब्रा स्कॉटलैंड में है। तो उस जगह पे ऐसा था कि आउटब्रेक हो चुका था। तो हम यही सोच रहे थे कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे लोगों के अंदर है, तो यहाँ से जो लोग जा रहे हो सकता है उनमें से भी तो कोई पॉजिटिव हो सकता है। यही सोच करके जैसे ही हम पटना एयरपोर्ट पे आए, तो हमने मतलब अपने भाई को बोला जो हमारे साथ वहाँ पे मतलब हमको पिक करने के लिए आया था कि एक काम करते हैं, पहले टेस्टिंग कराते हैं फिर घर चलेंगे। तो इसने बोला कि वहाँ पे स्क्रीनिंग हुई है ना, तो बेसिकली जितना जानकारी होता है इंसान को वही उतना बोलेगा। तो उसने बोला कि हाँ। मैंने बोला हाँ वो तो हुआ है, बट वो कंप्लीट टेस्ट नहीं है, कंप्लीट टेस्ट कुछ और होता है। फिर हम लोगों ने नेट पे सर्च किया, बट नेट पे कोई वैसा खास इन्फॉर्मेशन उस वक्त अवेलेबल नहीं था कि किस जगह टेस्टिंग हो रही है या नहीं हो रही है। मैं 19 तारीख को घर आया। घर आने के बाद मुझे कम्प्लीटली ऐसा मतलब मैं श्योर नहीं था कि मतलब मैं पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ या क्या हूँ। इसी चक्कर में मैंने अपने आप को घर के एक कमरे में आइसोलेट करके रखा। मीन्स ना किसी से मिला, ना किसी को मतलब आपने करीब आने दिया। आइसोलेट करके रखा, घर के पीछे वाले रीजन को ही इस्तेमाल में रखा। और फिर उसके बाद वही 20 तारीख को मैं एम्स गया। एम्स जहाँ पर जाने के बाद कि हुआ ऐसा कि उन्होंने मुझे मतलब 2-3 घंटे वहाँ पे टहलाएं। फिर भी वहाँ पे टेस्टिंग के जगह पे जो उनका आइसोलेशन वार्ड था, उसकी व्यवस्था मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। तो आइसोलेशन वार्ड की जब व्यवस्था मुझे ठीक नहीं लगी, तो मैं वहाँ से जाने लगा। जाने के ही क्रम में मेरी बातचीत, जब मैं जा रहा था तो उन्होंने मुझे रोका। रोकने के क्रम में उन्होंने मीन्स ऐसा कहा कि आप नहीं जा सकते। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। तो उन्होंने फिर एक डॉक्टर भंडारी थे, उनसे बातचीत हुई। मैंने कहा कि आपका आइसोलेशन का व्यवस्था जो है वो सही नहीं है, इस तरीके से लोग आइसोलेट नहीं होते। मैं RMRI डायरेक्ट जा करके अपना सैंपल दूंगा और वहीं से मैं टेस्ट कराऊंगा। उन्होंने बोला ठीक है आप जाइए। उसके बाद मैं वहाँ से आया। नेक्स्ट डे कुछ और ही खबर चल गई। फिर उसके बाद वही 21 तारीख को ही मुझे यहाँ से आ करके NMCH ले जाया गया और वहाँ पे मेरी सैम्पलिंग हुई और 22 तारीख को मैं पॉजिटिव डिक्लेयर हुआ। 22 के बाद पॉजिटिव होने के बाद भी कोई खास वैसा असर मेरे पर था नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उस एज कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता जिनको कि इससे कोई खास खतरा होना चाहिए। ऊपर से ना तो मैंने कोई चीज़ें ऐसी खाई हैं या पी हैं जिनसे कि हेल्थ को नुकसान होता है, और ना ही मैं एनिमल फैट लेता हूँ। तो वो सारी चीज़ें दिमाग में थी। फिर मैंने सोचा कि अगर कंप्लीट मैं मतलब हूँ कि ऐसा कोई टॉक्सिक चीज़ है ही नहीं बॉडी में, तो फिर उसके बाद इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी ही होगी। यही सारी चीज़ें सोच रहा था। और फिर उसके बाद वही हुआ कि मैंने अपना जो भी टाइम था 22 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक, जिस दिन की मुझे कम्प्लीटली नेगेटिव डिक्लेयर किया गया, उस दिन तक मैंने एक्सरसाइजेस की, लोगों से बातचीत किया, अमेजोन पे वीडियोस देखी, मतलब कंप्लीट चिल किया एंड ज़रा सा भी टेंशन नहीं लिया। और उसके बाद फिर घर आया। मैं घर आने के जिस समय आप ट्रीटमेंट के लिए इधर उधर चल रहे थे, उस समय अपने आप में कितने ज़्यादा मतलब एक डर बना हुआ था कि हम इतने बड़े खतरनाक बीमारी मेरे अंदर है और हम इलाज सही तरीके से नहीं हो पा रही? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। एक तो पहला बात था कि मेरे अंदर डर बिल्कुल भी नहीं था कि खतरनाक बीमारी है या ये है वो है, वैसा डर बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, ये ज़रूर था कि एक बार मैं टेस्ट करा लूँ ताकि बाकी जो मेरे घर परिवार के लोग हैं वो किसी तरीके से अफेक्ट ना हो। अगर मुझे है
तो फिर भी मतलब हो सकता है कि मैं अपने आप से सुरक्षित हो सकता हूँ, मेरा इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकता है कि मेरे जो भाई है उनकी भी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरे दादाजी 80 साल के करीब के हैं, दादी भी उसी उम्र की है, मम्मी है जो बीमार ही रहती है, पापा का भी इम्यूनिटी सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। ये सारी चीज़ें सोचा, फिर उसके बाद ये सोचा कि अगर एक मेरे घर परिवार में से किसी को भी हो जाता है तो दादाजी, मेरे 5 भाई हैं और सब कोई एक साथ सम्मिलित रहते हैं ऑलमोस्ट। एक भी इंसान को होने का मतलब है कि बाकी सारे लोग, उनसे पूरा गांव भी हो सकता था। ये सारा चीज़ सोचा, फिर उसके बाद यही सोचा कि नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं खुद से जा कर के टेस्ट कराऊं और अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो मैं अपने आप को आइसोलेट करूं ताकि बाकी कोई लोग जो है उससे अफेक्टेड ना हो। जब आप ट्रीटमेंट आपका चल रहा था तो आप उस समय किस तरीके का प्रिकॉशन लिए थे और क्या कुछ सावधानियां बरती थी? जैसे ट्रीटमेंट के समय तो ऑब्वियस ही बात है कि आप एक आइसोलेटेड वार्ड में हो, जहाँ कि आपके पास एक अलग वॉशरूम है, एक अलग रूम है, तो वहाँ पे आपको सावधानियाँ, मतलब ऐसा है कि अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो वही सेम चीज़ें थी कि हमेशा हाथ को सैनिटाइज करके रखना था, फिर उसके बाद कंप्लीट सैनिटाइजेशन में रहना था, जितना से जितना सो सकूं, क्योंकि सोने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जितना अच्छा एक्सरसाइज करूं, अच्छे से खाऊं, अच्छे से अपने आप पे केयर करूं, तो यही सारी चीज़ें थी जो मैंने की वहाँ पे। इसके अलावा तो कोई ख़ास चीज़ है नहीं, मतलब ऐसा। हाँ, उस वक्त ऐसे भी आइसोलेशन में तो ऐसे भी इंसान सोशल डिस्टेंस के हर तरीके से वो कम्प्लीटली अलग ही हैं, तो ना उसके कांटेक्ट में कोई आ रहा है, ना वो किसी के कांटेक्ट में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे, सारे नॉर्म्स वहाँ पे मतलब मेंटेन किए जा रहे थे, बेहतर था। मतलब कितने दिनों तक आप हॉस्पिटल में ये? 21 तारीख से लेकर के मैं 31 तारीख तक वहाँ पे रहा, तो वो करीब करीब 10 या 11 दिनों का टेन्योर है जो कम्प्लीटली मैंने वहाँ पे बिताया। ठीक होने के बाद में भी आप किस तरह के माहौल में रहें, क्या कुछ आप प्रिकॉशन लिए उस समय, और कैसे आपको फिर से जब जांच के दौरान किया गया होगा तो निगेटिव आया होगा, लेकिन उससे पहले भी तो, उसके बाद में भी तो डॉक्टर बताते हैं कि आपको सावधानी बरतनी है, आपको सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, तो जैसे क्या कुछ उस वक्त, जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं कि जब आइसोलेशन में होता है ना इंसान, तो ऑब्वियसली मतलब आइसोलेशन का मतलब ही है, आइसोलेशन मीन्स लाइक वो 2 वर्ड्स है, आइसो का मतलब ही होता है अकेले। तो अगर मान लेते हैं कि इंसान जब अकेले ही है तो ऑब्वियसली बात है वो डिस्टेंस पे ही है, कोई इंसान उसके करीब आ नहीं रहा है। डॉक्टर्स भी होते थे जो थोड़ा डिस्टेंस से ही बातचीत करते थे, वो आपसे पूछते थे कि आपको परेशानी या तकलीफ़ क्या है, और वो परेशानी और तकलीफ़ के हिसाब से ही वो आपको दवाइयाँ देते थे, जो कि नेक्स्ट दिन आपको हो सकता है कि नर्स वर्स जो हैं वो आपको दवाइयाँ दे करके जाती थी। उसी तरीके से वहाँ पे जैसे आपका खाना जो है, आपके जस्ट रूम के बाहर में एक वो उन्होंने रखा हुआ था स्टूल, जिस पे कि वो खाना दे करके चले जाते थे, वो फिर उसके बाद आपको वहाँ से उठाना है, खाना है, वही सारी चीज़ें थी। इसके अलावा तो कोई ख़ास चीज़ था नहीं। हाँ, डॉक्टर्स यही कहते थे कि आप टेंशन नहीं लीजिए, अपने आप को जितना हो सके खुश रखिए, जितना हो सके आप मतलब चिल मोड में रहिए। इस बीच आपके परिवार का कैसा बिहेव रहा, किस तरीके से आपके साथ ट्रीट किए, क्योंकि तकलीफ क्या है, और वो परेशानी और तकलीफ के हिसाब से ही वो आपको दवाइयाँ देते थे, जो कि नेक्स्ट दिन आपको हो सकता है कि नर्स वर्स जो हैं वो आपको दवाइयाँ दे करके जाती थी। उसी तरीके से वहाँ पे जैसे आपका खाना जो है, आपके जस्ट रूम के बाहर में एक वो उन्होंने रखा हुआ था स्टूल, जिस पे कि वो खाना दे करके चले जाते थे, वो फिर उसके बाद आपको वहाँ से उठाना है, खाना है, वही सारी चीज़ें थी। इसके अलावा तो कोई ख़ास चीज़ था नहीं। हाँ, डॉक्टर्स यही कहते थे कि आप टेंशन नहीं लीजिए, अपने आप को जितना हो सके खुश रखिए, जितना हो सके आप मतलब चिल मोड में रहिए। इस बीच आपके परिवार का कैसा बिहेव रहा, किस तरीके से आपके साथ ट्रीट किए, क्योंकि सब लोग जानते थे कि आप एक बहुत ही बड़े खतरनाक बीमारी से। हाँ, तो ऐसा तो ज़रूर है कि खतरनाक बीमारी है, हो सकता है कि शुरुआत में लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत भी हुई, चिंता भी हुआ, बट एनीवे ऐसा था कि मैं मतलब कम्प्लीटली जब फाइन रहूँगा और मेरे से जब बात होगी, तो अगर मेरा जो आवाज़ है वो बता देगा इन्हें कि हाँ मैं कितना तकलीफ़ में हूँ या नहीं हूँ, तो वो सारा धीरे धीरे करके फिर वो ख़त्म हो गया एंड इन्हें यकीन होने लग गया कि मैं ठीक हो जाऊँगा। तो 31 तारीख तक जब मैं ठीक हुआ, तब उससे पहले ही मुझे लगता है 25 या 26 तारीख तक ही मम्मी पापा को यकीन हो गया था कि मैं उधर से चला आऊँगा। मुझे खुद भी यकीन था कि ज़्यादा दिन नहीं रहना है मैंने। राहुल जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अभी भी कुछ लोग इसमें हैं कि अपने आप को क्वारंटाइन में नहीं कर, चाहे अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करें, जो लोग बाहर से आ रहे हैं और वो जानबूझ करके लोगों के बीच जा रहे हैं, तो उन लोगों से आप क्या अपील करेंगे, क्योंकि आप एक समाज के लिए एक ऐसे मैसेज हैं कि लोग इससे काफ़ी लोग
समझ सकते हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो अभी भी जांच नहीं करा रहे हैं, अपने आप को डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? जैसे देखिए, एक तो बात ये है कि ये जो सारा कुछ है, सारे जो लोग हैं वो उनके अपने ही हैं, कोई ख़ास दूसरा तो है नहीं। अगर मान लेते हैं कि वो इंसान जो कि अपने आप को संदिग्ध भी मानते हैं और संदिग्ध मानने के बावजूद भी या फिर बाहर से भी आ रहे हैं, तो वो संदिग्ध ही हैं। तो वो आने के बाद भी अगर खुद की ये जिम्मेदारी ले करके और इसकी टेस्टिंग या फिर आइसोलेशन नहीं रख रहे हैं, तो बेसिकली वो हर एक इंसान को खतरे में डाल रहे हैं। सिंपल सी बात है। उनसे बस यही एक अपील है कि आप जब बाहर से आएँ तो आप चाहे किसी भी हेल्थ स्टेटस में हो, चाहे आप अपने आप को कितना भी हेल्दी महसूस कर रहे हो, चाहे आपको कोई परेशानी या तकलीफ़ हो या ना हो, क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है कि इम्यूनिटी अच्छा होने के कारण कोई सिम्टम दिखता नहीं, फिर भी उनके अंदर वायरस होता है। प्रोबली वो उनको हार्म ना करे, लेकिन दूसरा इंसान जिसका इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकता है उसके लिए वो दिक्कत वाली बात हो। तो ये बहुत ज़रूरी है उन सारे लोगों के लिए जो बाहर से आ रहे हैं या जो पॉजिटिव हैं या फिर जो खुद को सोच रहे हैं कि नहीं किसी प्रकार से हो सकते हैं, वो अपने आप को आइसोलेट करें और बाकी लोगों को बचाएं। अब क्या खाने में क्या खाएंगे लोग, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यही सर्च नेट पे कर रहे हैं कि हम क्या खाना खाएं, कैसे रहें। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बॉडी स्ट्रक्चर को जाने। मीन्स लाइक बॉडी का क्या नेचर है। हमारा बॉडी का नेचर ही अल्कलाइन है, अल्कलाइन नेचर का होता है, जिसमें कि हमारा 70% वाटर मतलब कंटेन होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो भी चीज़ है जो अल्कलाइन है, अल्कलाइन इन नेचर है, अगर उसको खाए इंसान तो वो इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छे तरीके से पा सकता है। हम कहते हैं हरा साग खाना चाहिए, साग खाना चाहिए, हरी सब्जी खानी चाहिए, ये सारी चीज़ें अल्कलाइन है। तो इसीलिए ये चीज़ें खा करके लोग इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। वैसे ऑब्वियस ही बात है और भी चीज़ें खाएं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर अल्कलाइन चीज़ खा रहे हैं तो 100% है कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी ही रहेगी। और साथ साथ टॉक्सिक चीज़ें ना लें। टॉक्सिक चीज़ों में आता है भाई, आप धूम्रपान ना करें, आप शराब नहीं पिएं, उसके साथ साथ आप अपने आप को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके फिट रखने की कोशिश करें, रेस्पिरेशन करें, योगा वोगा करें। इन सारी चीज़ों से इम्यूनिटी बढ़ेगी और साथ साथ खुश रहने की कोशिश करें। खुश रहेंगे अपने आप ही इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, भगवान करे आप ऐसे ही आगे बढ़ें। और जिस तरीके से हमारे साथ राहुल जी के परिवार फैमिली में से मम्मी भी पापा भी हैं, हम उन लोग से बात करेंगे कि आप लोग जैसे ही अगर जान गए थे कि मेरे बेटे का कोरोना पॉजिटिव है, तो कितने डर गई थी आप? हम नहीं डरे थे, कभी नहीं डरते हैं। हम डर भी नहीं किए, कहे कि नहीं मेरा बेटा स्ट्रॉन्ग है, इसको ठीक हो जाएगा। फिर आप ये कहना तो अपने दिल का तसल्ली है, क्योंकि एक माँ ऐसे कह सकती है पर उसका दिल तो बहुत ही कोमल होता है। लेकिन गांव समाज में इसको लेकर के किस तरह का इन्वॉल्वमेंट था? कुछ नहीं, यहाँ उतना नहीं हुआ। हमारा बेटा जो था, ये दीपक जो था ना, इस साथ में था, हमको कुछ डर लगबे नहीं किया। हम अपने आप को बहुत एकदम मेथी माने कि नहीं कुछ नहीं है, ये साथ में था। जी, तो राहुल जी के पापा भी हैं। सर, आप जैसे आप तो घर से बाहर निकलने वाले में से हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं भी किसी के साथ में बैठने उठने का एक आदत सी रहती है, तो आप उस समय कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे थे? उस समय हम कहते थे कि ये महामारी जो आया है ये कुछ ही दिनों में चला जाएगा और जो लोग बीमार हैं वही इस बीमारी से ग्रसित होंगे, जो लोग स्वस्थ हैं वो रिकवर कर जाएंगे। और उन लोगों को भी तसल्ली देते थे कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इससे डरने की बात नहीं है, 1 मीटर दूरी बना करके रखना ज़रूरी है, जो प्रधानमंत्री हम लोग को जैसे कि निर्देश दिए थे। इसका पालन करते हुए हम लोग बैठते उठते थे एक साथ, जैसे कि 1 मीटर की दूरी बना करके बैठते थे, अलग से बातचीत करते थे। और वो लोग भी सहयोग किए कि 1 मीटर, वो लोग भी जैसे कि अवेयरनेस वो लोग में भी थी कि 1 मीटर और 1 मीटर का जैसे कि डिस्टेंस बना के आज भी बैठते हैं, कल भी बैठते हैं, रोज़ बैठना होता है, शाम सुबह। यही हमारा कहना है कि यहाँ पर कोई तरह की दिक्कत हम लोग को नहीं हुआ। और यहाँ के लोग समझदार भी थे कि जो थोड़ा सा जैसे कि शुरुआती में हुआ था
तो क्योंकि खबरें में चल रही थी कि इस गली का नाम कोरोना वाली गली रख दिया गया था, घर का नाम कोरोना रख दिया गया था। ये कितनी सच्चाई है इसमें? कितनी? हाँ, शुरुआती दौर में ये सच्चाई जो कोरोना गली लोग मतलब कि जिसमें कमी अवेयरनेस की थी उन लोगों का ऐसा जैसे कि, लेकिन बहुत लोग जिसको जानकारी नहीं थी, पढ़ल लिखल महिला नहीं थी, उसके लिए ज़्यादा खतरनाक था। आज जो पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, उसके लिए ही नहीं डर था। तो उस समय आपको डर नहीं लगता था कि लोग ऐसे? डर नहीं लगता था उस समय हमको, डर तो कभी हमको नहीं लगता था। इसलिए नहीं लगता था कि मेरा बेटा साथ में था। हम सोचते थे कि मेरा बेटा साथ में है तो डर नहीं लगेगा। जी, तो ये हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि पूरा तस्वीर आप दिखा सकते हैं कि इनके घर में एक बुजुर्ग दादाजी भी हैं और इनका ये परिवार है, फैमिली है। बहुत ही अभी सब लोग एकजुट ही रह करके लोग रहते हैं। इनके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता था उस समय। लेकिन आपको ये खबर दिखाने का मकसद मेरा एक ही है कि आप घर समाज में, गांव में, अपने इलाके में इस खबर को अपने दोस्त के साथ शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखें। इसका बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है। आगे भी अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।